Hello everyone. So in this lecture we will continue chapter 3 of class 12th Flamingo book, that is Deep Water. So let's start. This handicap stayed with me as the years rolled by. So विलियम डगलस said कि जो उनका डर था, वाटर से फोबिया था, वो बहुत साल जैसे जैसे ईयर्स पास बाय होते रहे तब भी उनके साथ वो स्टे करता था. In the canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dead Shoots, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. सो विलियम डगलस ने मेंशन किया कि मैं कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हॉबी जब करता था तब एक वो वाटर का हॉन्टिंग फियर हमेशा मेरे साथ रहता था. उसकी वजह से मैं हर एक जॉय से डिप्राइव होता था, चाहे वो कैनोइंग का जॉय हो, चाहे वो बोटिंग का हो, या फिर वो स्विमिंग का हो. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. सो विलियम डगलस ने बहुत ट्राई किया कि वो अपने एक फ़ियर से जैसे तैसे करके बाहर आएँ, बट स्टिल जो उनका फ़ियर था वो उन पे एक फर्म ग्रिप बनाया हुआ था. फाइनली 1 October आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. सो फाइनली विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और स्विमिंग लर्न करेंगे. एंड हर हफ्ते वो 5 दिन स्विमिंग पूल में जाते थे स्विमिंग सीखने के लिए. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. सो इंस्ट्रक्टर, ताकि विलियम डगलस डूब ना जाए, उनके आसपास एक बेल्ट लगाते थे. उस बेल्ट से एक रोप अटैच थी जो उनके ओवरहेड केबल पे बंधी हुई पुली से अटैच थी. फाइनली he held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. सो विलियम डगलस को उनके इंस्ट्रक्टर उसी रोप से पकड़ते थे और वो आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक सेम चीज़ प्रैक्टिस करते थे पूल को पास बाय करने की. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. So, विलियम डगलस सेड कि जब भी कभी इंस्ट्रक्टर वो रोप थोड़ी ढीली करते थे और मैं पानी के अंदर जाता था तो वो ओल्ड टेरर मेरे साथ वापस आ जाता था और मेरी लेग्स वहीं पे फ्रीज हो जाती थी. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated this exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. सो आफ्टर जब वो उन्होंने पूल में उन्हें स्विम करना सिखाया उनके इंस्ट्रक्टर ने, उसके बाद उन्होंने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की एक्सरसाइज करवाई और वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम वो सेम एक्सरसाइज करते थे और फाइनली उस प्रैक्टिस की वजह से उनका जो फियर था वाटर का वो कम होने लगा. नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. So next step was जब उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कमांड किया था कि एक पूल के एक साइड पे अपने लेग्स की मूवमेंट कराना. बट एट इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग में उनकी लेग्स बिल्कुल फ्रीज रहती थी, बिल्कुल मूव नहीं करती थी. बट एक सर्टन टाइम ऐसा आया कि उनकी लेग्स के ऊपर विलियम डगलस का कमांड था. इंस्टेड ही कैन कंट्रोल हिज लेग्स नाउ. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke." So, जो पीसेस और बिट्स में जब विलियम डगलस की ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हीं पीसेस को जब एक टुगेदर इकट्ठा लाया गया तो उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नाउ
तुम स्विम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, अब तुम पूल में जंप करो और पूल को स्विम करो। I did. The instructor was finished. But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. So, William Douglas said that इंस्ट्रक्टर की तो ट्रेनिंग उस वक्त ख़त्म हो गई थी, बट स्टिल अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे दिमाग में वही बात आई कि क्या पता मैं अकेले में फिर डर जाऊं। I swam the length of up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, "Oh, well, here's to you." Look, and off I had to go for another length of the pool. So जब विलियम डगलस अकेले पूल में स्विम करे तो वही टाइनी वेस्टेजेस मतलब टाइनी पार्ट्स में फियर उनके अंदर वापस आ रहा था। बट दिस टाइम वो अपने ऊपर कमांड कर सकते थे और वो फियर से लड़ के बोले कि यू आर हेयर टू स्केयर मी, मतलब अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं एक और राउंड स्विमिंग का लूँगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट फिनिश्ड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. सो विलियम डगलस सेड कि इंस्ट्रक्टर तो अप्रैल में फिनिश हो गया था, बट मेरी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस जुलाई तक कंटिन्यू रही. बट विलियम डगलस स्टिल सेटिस्फाइड नहीं थे. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. तो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि वो श्योर अभी भी नहीं थे कि सारा उनका टेरर ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वो एक लेक वेंटवर्थ में गए जो न्यू हैम्पशायर में था. Dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp-Axe Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. So उन्होंने हर पोजीशन ट्राई करी, चाहे वो ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक या बैक स्ट्रोक हो. Only once did the terror return, when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. मेरा ओल्ड फियर था वो बिल्कुल थोड़ा सा मिनिएचर में वापस आया था, वो भी तब जब मैं लेक के मिडल में था और मैंने अपना सर बिल्कुल पानी के अंडर किया था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. तो विलियम डगलस ने यहाँ पर टेरर को चैलेंज किया कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या समझते हो कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे. और उसी एक सेंटेंस के बाद उनका टेरर चला गया और वो स्विमिंग अपनी कंटिन्यू कर दी है. Yet I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west, went up to the Titan to the Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of the Warm Lake. So यहाँ पे विलियम डगलस को अभी भी एक डाउट था कि क्या वो रेसिडुअल फियर्स, जो छोटा छोटा फियर है, वो वापस मेरे अंदर आएगा. सो इसलिए ही डिसाइडेड कि वो वार्म लेक के अंदर जाके स्विम करेंगे, एंड फॉर दिस वो वार्म लेक के पास जाके उन्होंने कैंप किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज ड्रूक कॉपन यूज्ड टू डू. सो अगली मॉर्निंग उन्होंने क्या किया, वो लेक के अंदर स्टेप इन किए और वो एक शोर से दूसरे शोर तक उन्होंने स्विम किया लाइक डूब कॉपन. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो उन्होंने शाउट किया कि I've conquered my fear of water, और जो गिलबर्ट पीक थी उसने अपनी ईको में उनका वॉइस को रिवाइंड किया. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. सो यहाँ पे उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हुए बोला है कि ये पूरा एक्सपीरियंस एक बहुत डीप मीनिंग रखता है मेरे लिए, और सिर्फ वही लोग मेरे एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने ऐसा एक टेरर फेस किया है. इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. तो यहाँ पे विलियम डगलस सेड कि डेथ में फिर भी एक पीस है. सिर्फ जब हम डरते हैं किसी भी चीज़ से तभी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता. सो रूजवेल्ट ने भी ये बात बोली थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि अपने जितने भी फोबियाज़ हैं, जितने भी डर हैं, सबको फेस करना सीखो इंस्टेड उनसे फियर करना.
because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew intensity. सो बिकॉज ही उन्होंने विलियम डगलस ने ये लाइन इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली बोली क्योंकि उन्होंने टेरर और डेथ दोनों एक साथ एक्सपीरियंस किए थे. सो उनके अंदर उनकी एक विल पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंटली ये सेंटेंस बोल चुके थे. At last, I felt released, free to walk the trail, the peaks, and to brush aside fear. सो विलियम डगलस लास्ट में जब वो अपने सारे टेरर को ओवरकम कर चुके थे और रिलैक्स फील कर रहे थे, तो उन्हें इतना जॉयफुल लग रहा था दैट ही फेल्ट सो रिलैक्स कि उन्होंने बोला दैट आई एम फ्री नाउ. अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ कि मैं अब हर अपने एक एक टेरर पे बहुत इजीली वर्क कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्राइटेंड.